देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 12 के मैथ के 5वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। लिखा गया कि यदि e की पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बराबर 1 तो दिखाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy बाई dx का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन है e की पावर y और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बराबर 1। अब बच्चों आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोनों पक्षों का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों साइड लगा देंगे d बाई डी एक्स। क्या लगा देंगे? d बाई डी एक्स। देखिए इसको आप पहला फलन मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए दूसरा फलन। ठीक है, यह आपका दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है। तो आप लिखेंगे पहला फलन गुणे दूसरे का डिफरेंशियल मतलब d बाई डी एक्स दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का डिफरेंशियल d बाई डी एक्स ई की पावर y बराबर अचर पद का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। फिर देखिए यहाँ पर e की पावर y और 1 का डिफरेंशियल 0 और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू e की पावर y का डिफरेंशियल क्या होगा? जैसे e की पावर x का डिफरेंशियल करते हैं वैसे ही करेंगे। e की पावर y का डिफरेंशियल e की पावर y हो जाएगा, लेकिन आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का फिर से डिफरेंशियल होगा dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखिए बच्चों, e की पावर y का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा e की पावर y प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर y प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस ई की पावर y। अब आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर y बटे, यह जो गुणांक है वो बटे में जाएगा, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर y आपका बटे में चल जाएगा। ई की पावर y से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। ठीक है, अगर बच्चों आप इसको फिर से डिफरेंशियल करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को तो आपको मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वही हमको चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का फिर से आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसके आगे लगा देंगे d बाई डी एक्स और इसके आगे भी लगा देंगे d बाई डी एक्स। ये हो गया माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको आप लिख देंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर बराबर। अब देखिए d बाई डी एक्स है यह और 1 प्लस एक्स है और यहाँ क्या है? माइनस है। इसकी पावर यहाँ 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, और यहाँ जो माइनस लगा उसको आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो x की पावर n जैसा बना है तो पावर आगे आएगा, माइनस पहले से है -1 आगे आएगा और पावर में एक कमी हो जाएगी, एक घटा देंगे, लेकिन जिसको आप x माने हैं वह x नहीं है, 1 प्लस एक्स है, उसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और देखिए 1 प्लस एक्स की होल पावर कितनी है? -2, और बटे जाएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर बराबर आप इसको लिख सकते हैं -1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे +1 मिल जाएगा और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यह मिल जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर करने से ऊपर वाला मिल जाएगा। इसका मतलब इसको आप इतना लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए -1 बटे 1 प्लस एक्स क्या है आपका? डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो इसके जगह पर रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है,
और यही आपको प्रूफ करना था, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहां लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।